स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये संबंधित है हमारी प्यारी महिलाओं के मासिक धर्म से और चाँद से। देखते हैं चाँद का क्या असर होता है हमारी महिलाओं के शरीर पर और होम्योपैथी में उन परेशानियों का, उन तकलीफ़ों का क्या इलाज है, क्या इलाज संभव है या नहीं, आइए जानते हैं। आपने अक्सर कुछ लोगों को ये कहते सुना होगा कि अमावस्या या पूर्णमासी या उसके आसपास उनकी तबीयत बिगड़ जाती है या चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है। इस समय उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है और उदासी लगती है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें उन पर किसी ने कुछ जादू टोना कर दिया है या उन्हें नज़र लग गई। लेकिन ऐसा नहीं है, ये किसी भूत प्रेत या जादू टोने के कारण नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में लगभग 60% पानी होता है। यह अमावस्या और पूर्णमासी से प्रभावित होता है, जिसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। और यही कारण है कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होने की वजह से इस समय पर बीमार पड़ते हैं या उनको किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक परेशानी ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि जानवरों और पेड़ पौधों पर भी इसका असर पड़ता है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है, मानव शरीर में मौजूदा 60% जल भी उसके प्रभाव में आता है। यानी कि पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण दोनों बदल जाते हैं। अति संवेदनशील मनुष्य में चांद की किरणों का प्रभाव बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। यह विभिन्न लक्षणों द्वारा हमें दिखाई देता है। महिलाओं में अमूमन देखा गया है कि माहवारी का जो समय है उसमें विभिन्न प्रकार के लक्षण आते हैं, जैसे कि अत्यधिक दर्द होना, ज़्यादा स्राव होना या फिर दौरे पड़ना। माहवारी के टाइम पर स्त्री को दौरे पड़ने लगते हैं या बहुत ज़्यादा अति दर्द होने की वजह से बेहोशी आने लगती। अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी के नज़र में इन समस्याओं का क्या समाधान है। सामने जो आपको दिखाई दे रही है ये बुक है टाइम्स ऑफ द रेमेडीज एंड मून फेजेस, जो कि लिखी है डॉक्टर CM बोगर सर ने। एंड मून फेजेस ये बुक का फर्स्ट पेज है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पेशेंट को रात को 1 बजे अगर कोई तकलीफ़ होती है तो ये निम्न प्रकार की दवाइयाँ दी जा सकती हैं। रात को 1 से 2 बजे के बीच अगर तकलीफ़ होती है तो ये दवाइयाँ दी जा सकती हैं। इसी प्रकार विभिन्न दवाइयों का विभिन्न वक्त यहाँ पर बताया गया है और उसके अनुसार हम मरीज़ को वो दवाएँ दे सकते हैं। दवाइयों का विवरण हमारे दूसरे सब्जेक्ट में दिया जाता है, जिसे हम मटीरिया मेडिका कहते हैं। चलिए आपको उदाहरण के साथ बताती हूँ कि मटीरिया मेडिका यानी कि दवाइयों का विषय हम लोग किस प्रकार पढ़ते हैं। यहाँ सामने 2 दवाइयाँ बताई गई हैं। पहली लिखी है पल्सटिला। पल्सटिला का विवरण है सप्रेशन ऑफ मेंसेस स्पेशली इन एल्डरली वुमेन इन होम दे यूजुअली अकर एट फुल मून, यानी कि उन महिलाओं में जिनमें जब पूर्णमासी की रात या उसके एक आध दिन आगे पीछे माहवारी शुरू होती थी, हर बार वो अचानक से दब गई है, यानी कि माहवारी आना बंद हो गई है एकदम से। सप्रेशन यानी कि एकदम से बंद होना। उन महिलाओं में अगर पल्सटिला सही खुराक में, सही पावर में दी जाए तो उन महिलाओं में माहवारी जो है वो नियमित आने लग जाती है। इसी प्रकार दूसरी दवा दे रखी है सल्फर। लिपेक्योर्ड विद अ सिंगल डोज ऑफ सल्फर एट न्यू मून अ केस ऑफ मीनोरेजिया, यानी कि जिन महिलाओं में खून बहुत ज़्यादा गिरता था माहवारी के दौरान, उन्हें नया चांद निकलने वाली रात, ठीक है, उस रात जब उस वक्त सल्फर की 1 डोज दी गई तो उन महिलाओं में आराम आया इस केस से। यानी कि उन महिलाओं में जो बहुत ज़्यादा खून गिरता था माहवारी में, वो नॉर्मल होने लगा। सल्फ़र और पल्सटिला की ही तरह और भी कई दवाइयाँ मौजूद हैं होम्योपैथी में, जिन्हें हम चांद की किरणों से होने वाले प्रभाव के दौरान होने वाली परेशानियों के लिए दे सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि चांद से उत्पन्न होने वाले लक्षणों में होम्योपैथी दवाएं कितनी कारगर हैं। हमारे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि PCOD के केसेस में किस तरह से चांद की रोशनी आपको ठीक होने में सहायता कर सकती है और साथ ही कुछ होम्योपैथी की दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। तो अब से चांद की रोशनी का अपनी ज़िंदगी में स्वागत करें। उसकी ठंडी, सुकून देने वाली किरणें अपने जीवन में उतारें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।